गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज है 19 जुलाई। तो आज के करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो CGL के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2023। तो गेस्ट थे हमारे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस। तो ये है 1764। हु कंडक्ट्स द पंचायत इलेक्शन इन द स्टेट। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके लिए बनाया गया है अलग से, जो पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। और अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो हमारा जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वही उसको कंडक्ट कराता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंचायत और नगर पालिका के लिए बनाया गया है। आते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड। ये दिन जो है 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेल्सन मंडेला के ऑनर पर। जैसा नाम से ही समझ में आता है, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न, भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1990 में दिया जा चुका है। निशान पाकिस्तान भी इनको मिला है 1992 में, और नोबेल प्राइज़ मिला है 1993 में। ठीक है, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज जो फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड है उनको देखा जाए तो 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है। फिर 23 जनवरी को होता है पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 12 जुलाई को होता है इंटरनेशनल मलाला डे। ठीक है, मलाला यूसुफजई, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। फिर 20 अगस्त को होता है सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की जयंती है ये। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है, ये एम विश्वेश्वरैया की जयंती है। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे होता है, जो गांधी जयंती है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे होता है, ये अबुल कलाम आज़ाद जयंती भी है। फिर 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है, जवाहरलाल नेहरू जयंती है। और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जयंती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th एनर्जी ट्रांजिशंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड इन। ये कहाँ पर होगी 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। आंसर है गोवा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। इस मीटिंग को चेयर करेंगे श्री पवन अग्रवाल, हु सर्व्स एज द एनर्जी ट्रांजिशंस वर्किंग ग्रुप चेयर एंड सेक्रेटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री पुल आउट एज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होस्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के कहाँ होने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया में, और इसने पुल आउट कर लिया है अपने आप को। ठीक है, अब नया कौन सी कंट्री होगी जो होस्ट होगी वो देखने को हमें बाद में मिलेगा। यहाँ पर अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स देख लेते हैं। फीफा 2026 कनाडा, मेक्सिको, US। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया जापान। समर ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में। विंटर ओलंपिक 2026 में इटली में। मेंस ICC वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है इसी साल। 2026 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 डेनमार्क में। अजीत सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। अजीत सिंह रिलेटेड हैं किससे, जेवलिन थ्रो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पेरिस में हो रही है, इसमें टॉप स्पॉट इन्होंने प्राप्त किया है 65.41 मीटर का भाला फेंक कर। ठीक है, और जेवलिन थ्रो से कुछ और प्लेयर्स जो रिलेटेड हैं, नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झांझड़िया, सुमित अंतिल और अनु रानी। अगला क्वेश्चन नहीं है, प्लेयर्स है। पहले जो न्यूज़ में है इनको देखें। तो विंबलडन 2023 कार्लोस अल्काराज ने जीता है, स्पेन के हैं, और नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। विमेन कैटेगरी में मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है, ये चेक रिपब्लिक की हैं, और ओन्स जैबुअर को इन्होंने हराकर जीता है। फिर वनिंदु हसरंगा श्रीलंका के प्लेयर हैं, और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। ये दोनों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं जून 2023 में। लक्ष्य सेन उत्तराखंड के हैं, इन्होंने 58th कनाडा ओपन 2023 जीता है। मिक्स वर्स्टैपन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। फिर श्रेयांका पाटिल बनी है पहली इंडियन क्रिकेटर टू बी पार्ट ऑफ कैरेबियन प्रीमियर लीग। फिर नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो लुसाने डायमंड लीग इन्होंने जीता है 2023 का। हु प्रेजेंटेड द भूमि सम्मान 2023। भूमि सम्मान 2023 का किसने दिया, किसने प्रेजेंट किया, द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट ने। ठीक है,
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, उसी के तहत ये अवार्ड्स दिए गए हैं। अवार्ड्स वर रिसीव्ड बाय स्टेट सेक्रेटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अलोंग विद देयर टीम्स हु हैव एक्सेल्ड इन अचीविंग saturation of the core components of digital India land records modernization program। तो इस डिजिटलाइजेशन के प्रोग्राम के लिए जितना भी प्रयास किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा और स्टेट सेक्रेटरीज के द्वारा, उसी के लिए उनको ये भूमि सम्मान दिया गया है। ठीक है। हु लॉन्च द विमेन एम्पावरमेंट विमेन मोटर साइकिल रैली बाय ट्राई सर्विसेज। तो ये जो रैली है इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है। ट्राई सर्विसेज की रैली है। रैली कौन सी है? विमेन एम्पावरमेंट विमेन मोटरसाइकिल रैली, और इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। किस लिए किया है? टू कमोमरेट 24 ईयर्स ऑफ विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द कारगिल वॉर ऑफ 1999। ठीक है। एंड टू हाईलाइट द इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ विमेन। कहाँ से? फ्रॉम नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली टू कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास लद्दाख। दिल्ली से लद्दाख तक के लिए इस रैली को लॉन्च किया गया है। ठीक है। द ऑल वेमेन मोटरसाइकिल रैली वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे। इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया और ये रैली लद्दाख तक जाएगी। यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेरिन, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच कंडक्ट हुई। फिर हम देखें इंडिया का इंडिजीनियस LCA तेजस जो है UAE में ये गया है टू टेक पार्ट इन इट्स फर्स्ट एवर फॉरेन एयर एक्सरसाइज। INS सिंधु केसरी फर्स्ट टाइम ये जकार्ता इंडोनेशिया में गई। ठीक है। इंडिया और सेशल्स इन दोनों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक MOU साइन किया है। फिर बेल इन ऑनर ऑफ लेट सीडीएस बिपिन रावत, ये नेपाल के श्री मुक्तिनाथ टेम्पल में लगाई गई है। और इंडियन नेवी की ट्रॉपिक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडियन ओशियन में कंडक्ट की गई। इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज़ विद विच कंट्री। इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है। ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज़ ये बांग्लादेश के साथ भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश की PM शेख हसीना, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन। विच स्टेट फॉर्मर CM ओमन चांदी पास्ड अवे। तो केरला होगा इसका आंसर। टेलीग्राम पर आपने पोस्ट देखी होगी तो आपको फिर भी पता ही होगा ये चीज़। केरला के ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। 2004-06 के बीच में भी रहे हैं और 2011-16 के बीच में भी रहे हैं। यहाँ पर फेमस पर्सनालिटी जिनकी मृत्यु हो गई है देख लेते हैं। तो सबसे पहले निकी मैक्रे पेंसन, ये कौन है? बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, इनकी डेथ हो गई है। फिर उसके बाद हैं जॉन मिनिस्टर गुडइनफ, ये कौन थे? तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे और को इन्वेंटर ही रह चुके हैं लिथियम आयन बैटरीज के, साथ ही को विनर थे 2019 में नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ इन्हें लिथियम आयन बैटरी के लिए ही मिला था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिल्वियो बार्लुस्कोनी, इनकी मृत्यु हो गई है। ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है। इटली के PM। गीतांजलि अय्यर फर्स्ट एवर इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी, ये नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन पर। फिर है सुलोचना लत्कर, एक एक्ट्रेस थी। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के फॉर्मर CM थे। और सतीश कौशिक, ये भी एक्टर और डायरेक्टर थे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। इनका नाम आप बहुत बार देख चुके होंगे। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है और इन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। किस लिए? फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन हिट बाय अ मेल विद अ 565 kmph स्मैश। ये रिकॉर्ड इन्होंने जापान में बनाया है। इनसे पहले 2013 में कहाँ के मलेशिया के बैडमिंटन प्लेयर थे टैन बोन हियोंग, इन्होंने 493 kmph का बनाया था, अब उसको भी तोड़ दिया और बहुत ज़्यादा गैप के साथ ये रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, है ना। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बिम्स्टेक हेल्ड। तो बैंकॉक होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स फर्स्ट एवर मीटिंग बैंकॉक थाईलैंड में, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट थे।
यहाँ कुछ चीज़ें देखिए तो बिम्स्टेक जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1997 विद द साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन याद रखना है, 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। इनिशियली बिम्स्टेक को बिस्टेक के नाम से जानते थे, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये कंट्रीज इसमें शामिल थी। अभी 7 कंट्रीज इसमें शामिल हुई हैं और इसके बाद से उसको बिम्स्टेक के नाम से जाना जाने लगा था। देखिए टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है, 1997 के एंड में म्यांमार ने ज्वाइन किया। शुरुआत में देखिए बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड थे। 1997 के एंड में म्यांमार ने ज्वाइन किया और 2004 में भूटान और नेपाल ने भी ज्वाइन कर लिया था। इन 7 कंट्रीज़ में वर्ल्ड की लगभग 22% ऑफ पॉपुलेशन रहती है विद द कंबाइंड जीडीपी क्लोज टू $2.7 ट्रिलियन। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ऑप्शंस हैं उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, ताजिकिस्तान या फिर रशिया। इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।